खाने में कोई नहीं जहरीला पदार्थ था, जब भी तो पेट में दर्द अब तक नहीं निकल लिया। और हम एक वार्ड में आए हैं और हमें बताया गया कि यहाँ के 3 वार्ड जो लगातार हैं वो जो नौरंगपुर जो गांव है उसके जो मरीजों से भरा हुआ है। तो आप इस वार्ड में देख सकते हैं कि कितने लोग हैं और ये सारे ही लोग जो हैं नौरंगपुर से आए हुए हैं और यहाँ पर फूड पॉइजनिंग हो गई थी, ऐसा हमें बताया गया। अगले 2 वार्ड में भी यही लोग हैं, फूड पॉइजनिंग के कारण इन्हें यहाँ पर भर्ती होना पड़ा। और ऐसा है कि कुछ लोगों को तुरंत असर हुआ, कुछ को धीरे धीरे हो रहा है, तो कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मूलचंद है। अच्छा, तो मूलचंद जी, अचानक से आपके गांव में फूड पॉइजनिंग हो गई, एक समारोह था, तो आपको क्या लग रहा है? आप काफ़ी एजेड हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं है आज तक? ना, ये पहली बार ही हुआ जी हमारे गांव में। तो आपके गांव में नहीं, इस क्षेत्र में भी पहली बार ही हुआ? क्षेत्र में भी कभी ऐसा मतलब सुना ही नहीं कि ऐसा हो। कहीं सुना नहीं जाता। सुना नहीं है जी, तो आपको क्या लगता है क्या कारण हो सकता है इसका? क्या हो सकता है कि छिपकली वगैरह गिर गई हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा जस्ट नहीं रहा क्योंकि ऊपर की तरफ कपड़ा भी था हमारे, अच्छा, टेंट लगा हुआ था। और अगर ऐसा होता तो बाद में पता भी चल जाता। पता लगती है, लेकिन हर आदमी को नहीं है। अगर कोई जहरीली चीज़ वैसी हो तो हर आदमी को होगा जी, तो आपको लगता है कि हो सकता है खाने में कुछ ऐसा तत्व हो जो किसी किसी को सूट नहीं आया? हाँ, ऐसा ही है कुछ, ऐसा ही है। यानी हो सकता है खाने में कुछ चीज़ ऐसी है जो हर एक आदमी को सूट नहीं आई है। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसा आप क्या बताएंगे कि अच्छा, जो जिसने दावत खाई तो उसमें से बहुत सारे लोग तो बिल्कुल ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। जी, आप भी ठीक हो? आपने भी खाई थी दावत? मैंने भी खाई थी। और कुछ लोग हैं जो यहाँ पर ही कवर हो गए हैं और कुछ लोग बिजनौर तक रेफर गए गए हैं जी। कुछ कनखल भी गए हैं। मेरठ में जा रहे थे, वो कनखल पहुँच गए। अच्छा, वो कनखल चले गए? कनखल चले पहले मेरठ भेज रहे थे उनको। हाँ, मेरठ हमारे गाँव का कोई नहीं। आगे इस तरह की ना हो तो हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? नहीं, ये तो सावधानी क्या है, तो जो बनाने वाले हैं, जो कारीगर है, उन्हें देखना चाहिए। जी जी भाई सावधानी तो कारीगर को बरतना चाहिए जी जी कि उसने किस तरह से वो करा है जी अपना अरेंजमेंट, यानी कि रात में उसने खाना बनाया तो वो तो उसे देखना है कि आगे को मेरा मतलब जो काम चलेगा ही तो मुझे कैसा करना है। जी 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 और किसी का थोड़ा इसमें कोई चारा बनाना, जिसके यहाँ बन रहा था उसकी बराबर लागत लगी, अच्छा सामान मिला हुआ, बाहर का सामान था। और हमने सुना है कि उनके घर के खुद भी बीमार हो खुद गए। भी घर के बीमार है, लड़का उनका अभी भी हॉस्पिटल में है, कल्याणी में अभी भी। जी, तो जो बनाने वाले, आपको लगता है थोड़ी सी हो सकता है कहीं चूक हो कहीं ना गई? कहीं चूक है उनकी, ढिलाई है कहीं ना कहीं। यानी कि ऊपर से या कोई जहरीला कीट तो बिल्कुल नहीं? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है। नहीं लगता। ऐसा नहीं लगता। ये तो ऐसा है कोई मिर्ची मसाले में लिमिट से ज़्यादा गेर ना हुआ है। जी 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 जी, जो किसी किसी को सूट नहीं हुआ। सूट नहीं है जी, तो देखिए बहुत ही अच्छे से बताया है हमें कि ऐसा हो सकता है कि बनाने में या तो मिर्च मसाला ज़्यादा हो गया, कि कुछ खाना ऐसा रहा जो कुछ को शूट नहीं हुआ। क्योंकि कुछ लोग हमें ऐसे भी मिले जो बिल्कुल फिट फोर घूम रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किरतपुर में ही कवर हो गए, कुछ घर पे ही कवर हो गए, और बाकी कुछ लोग बिजनौर भी रेफर हुए और कुछ लोग वहाँ पर मेरठ की जानकारी मिलती, लेकिन जो मेरठ गए हुए थे वो मेरठ नहीं बल्कि कनखल, उन्हें रेफ़र किया गया है। तो कुछ मरीज़ है, आइए जानते हैं कि उन्हें कैसे सिम्टम रहे। उस दिन खाना खाया था जी, तो खाना खाने के बाद कितने टाइम बाद आपको परेशानी महसूस हुई थी? रात को ही हो गई थी। हाँ। तो कैसा लग रहा था आपको? अजीब सा लग रहा था पेट में। पेट में अजीब सा लग रहा था। फिर क्या हुआ? डायरिया का असर हो गया? डायरिया का असर। हाँ। फिर भर्ती थे यहीं पे? हाँ, मेरे भी 5-6 बोतल लगी है। इसके बाद दोबारा फिर आज लेकर आया जब हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अच्छा। मैंने शाम को खाना खाया था, सवेरे को मैं है नहीं था, शाम को थोड़ा सा खाना खाया और अगले दिन मेरी कंडीशन ख़राब होगी। तो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गए थे तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दी कि मरीजों से बात ना की जाए, उन्हें परेशान ना की जाए। तो आपको, और कि यहाँ ऐसी कोई, हमने कहा दुर्घटना हुई है, तो वो कह रहे थे कि दुर्घटना नहीं, यहाँ पे केवल फूड पॉइजनिंग हो गई है, एक महामारी फैली है। तो इस बारे में आपको क्या लगता है? तो देखो जी, ये तो डॉक्टर ही बताओगे क्या चीज़ थी खाने में। खाने में कोई नहीं जहरीला पदार्थ था, जब भी तो पेट में दर्द अब तक नहीं निकल लिया। अभी तक नहीं। हाँ, लैट्रिन जा रही पतली, इसी वजह से सुबह फिर लेकर आया एम्बुलेंस। तो आप क्या लगता है किसकी रही होगी लापरवाही? इसमें या तो देखो मिर्ची मसाले में कोई लापरवाही हो, कोई ऐसी चीज़ पिस गई हो, जी जी जी, हो सकता है या चावलों में कोई पाउडर वाउडर हो, कुछ ना कोई लापरवाही हुई ऐसी, लापरवाही आपको लग रही है? या किसी ने डाला हो, किसी ने दुश्मनी निकाल ली हो। नहीं, ऐसे दुश्मनी इतने सारे लोगों से तो मुझे नहीं लगता कोई हमारे निकाले। गांव के कम से कम 200-250 आदमी बीमार है, और बराबर के गांव में खेड़ी में वहाँ भी कम से कम 50-60 आदमी। जी जी, 4 गांव की दावत दी गई 4 गांव की दावत थी। एक बाहर पड़े हैं, वे खेड़ी के हैं, यहाँ बाहर पड़े हैं। होगी। वो लड़की मेरी साथ गई थी, अच्छा। सवेरे को दिन में जब दावत थी, एक दावत में गए थे हम। तो शाम को वहाँ से आकर शाम को मैंने खाई थी और इसने खाई थी, घर वाले ने मेरी। अच्छा, आपने शाम को खाई थी, दिन में हाँ, नहीं खाई थी? दिन में नहीं खाई थी। तो मेरे तो कवर हो गया 4-5 बोतल लग कर, जी। लेकिन इसका बोतल लग रही 3 दिन से। बच्चे ने नहीं खाई थी? बच्चे ने नहीं खाई थी। तो गार्गी जी, आपने खाना खाया था 21 तारीख में, तो आपको कब लगा कि तबीयत सी खराब हो रही है? अगले दिन। अगले दिन लगा था आपको? उस दिन कुछ भी नहीं लगा? तो कैसा लग रहा था, क्या महसूस हो रहा था? बस लैट्रिन जाना शुरू हुआ था बस। अच्छा अच्छा, कुछ लोग बता रहे हैं कि मतलब उन्हें बुखार सा भी लग रहा है, तो आपको ऐसा भी था? सर्दी सर्दी बुखार सा? बुखार सब कुछ था। अच्छा,
तो आपके गांव के लगभग कितने लोग आ गए यहाँ पर? अधिकतर सभी हैं। अधिकतर सभी कुछ लोगों के खप गया है, कुछ को नहीं बर्दाश्त हो जो, उनके लिए हॉस्पिटल। अब मिर्च मसाला कैसा होता खाने में? खाना तो सब सही था, बढ़िया था। जैसा होना चाहिए ऐसा था। यहाँ हमारे क्षेत्र में ऐसी घटना हुई है तो बहुत दुखद है। और दोस्तों ये जो दावत दी गई थी, बल्कि हमने ऐसा सुना है कि बहुत बड़ा भोज था, ये 4 गांव की यहाँ पर दावत थी, क्योंकि रिश्तेदारी बहुत दूर दूर तक होती हैं। तो ये दूसरे गांव से हैं। कौन से गांव से हैं आप? खेड़ी से। तो दिन में खाना खाया था शाम को? हमने 3 बजे करीब खाना खाए थे। 3 बजे करीब खाना खाया था। तो खाना जब आपने खाया था तो मिर्च मसाला वगैरह कुछ ज़्यादा लग रहा था या कैसा था खाना? ना खाना तो ऐसे ही लग रहा था जैसे दावत में रहते हैं। अच्छा, बढ़िया था। हाँ, खाना में तो आपको कब लगा कि आपकी तबीयत कुछ खराब हो रही है? अगला दिन। अगले दिन हुआ आपको? उस दिन कुछ नहीं हुआ? उस दिन कुछ नहीं हुआ। तो कैसा क्या हुआ था आपको? क्या फील? ज्यादा बुखार आया पहले। अच्छा, और आपको मतलब डायरिया का असर भी हुआ बाद में? हाँ, बाद में लैट्रिन आई। पहले ज़्यादा? हाँ, पहले फिर ज्यादा। तो आप अकेली गई थी और भी गया था कोई आपके साथ? गए थे, मेरे बच्चे भी गए थे, 1-2 बच्चे गए थे। तो बच्चे ठीक है आपके? हाँ, बच्चे ठीक है। उन्हें कुछ दिक्कत नहीं हुई? हल्का सा ज्यादा सा चढ़ा, उन्होंने दवाई दे दी, वे ठीक है। अच्छा, वो दवाई देके तुरंत मतलब वहीं ठीक हो गई? हाँ, घर पर वे ठीक हो। आप कब से भर्ती हैं यहाँ पे? मैं शाम आई, अच्छा, शाम आए। पहले होश से दवाई ली, पास से ही आराम नहीं हुआ? आराम नहीं हुआ, फिर रात आई 10 बजे। अच्छा, 10 बजे यहाँ आए। तो अब आराम है आपको? हाँ, फिलहाल आराम है। अब आराम है। तो देखिए खेड़ी के बहुत सारे लोग हैं, अगर बात करें तो ये दुखद घटना यहाँ पर हुई है। तो ये ग्राउंड रिपोर्टिंग हमारी औरंगाबाद और सरकारी अस्पताल से। तो अब हमें बताया गया है कि जो सरकारी टीम्स हैं वो सैंपल ले जा चुकी हैं और अब जल्दी खुलासा हो जाएगा कि ये जो लापरवाही हुई है, ये घटना हुई, तो इसका क्या कारण रहा।